आखिर चंद्रयान-3 ने चांद की दुनिया से ऐसा क्या भेजा कि पूरे हिंदुस्तान में मच गया जश्न का माहौल। अब चांद की सतह को छूने से बस कुछ कदम दूर है हमारा चंद्रयान। दरअसल 14 जुलाई 2023 यानी जिस दिन से हमारा चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ है, तब से इसरो की तरफ से रोज हमें कुछ न कुछ नई खबर जानने को मिलती रहती है। बिजली की रफ्तार से दौड़ रहा चंद्रयान-3 रोज नए नए कीर्तिमान रच रहा है और अब इसरो भी इतिहास रचने से बस कुछ ही कदम दूर है। लेकिन उससे पहले ही हमारे चंद्रयान ने चांद से वीडियो फुटेज के रूप में एक बहुत बड़ा तोहफा भेजा है। अब क्या है चंद्रयान-3 द्वारा भेजी गई यह वीडियो? 16 और 17 अगस्त इस मिशन के लिए इतने खास क्यों हैं? इस समय हमारा चंद्रयान कहां पर है और आगे चंद्रयान का प्लान क्या है? जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज से 52 साल पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने जब अपने पहले रॉकेट को साइकिल से ट्रांसपोर्ट किया था, तब पूरी दुनिया ने हमारी स्पेस एजेंसी का मजाक उड़ाया था। लेकिन आज इसी इसरो के साथ काम करने के लिए नासा और रोसकॉसमॉस जैसी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां खुद सामने आ रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा चंद्रयान-3 मिशन। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान-3 भारत का तीसरा लूनर मिशन है, जिसके सक्सेसफुल होते ही भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पूरी दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। और सबसे अहम बात तो यह है कि इसरो ने अपना यह मिशन चांद की अंधेरी दुनिया यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर भेजा है, जहां आज तक नासा भी नहीं पहुंच पाया। ऐसे में हमारा भारत चांद के इस हिस्से को एक्सप्लोर करने वाला दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है। तो अब सवाल यह उठता है कि अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहा चंद्रयान-3 इस समय कहां है और इसने हम सबको क्या खुशखबरी दी है? असल में दोस्तों, चंद्रयान इस समय पृथ्वी के ऑर्बिट से निकलकर लूनर हाईवे को पार करते हुए चांद के अंडाकार ऑर्बिट में पहुंच चुका है और अब तेजी से चांद की सतह की ओर बढ़ते हुए उसके चक्कर लगा रहा है। ताजा अपडेट के अनुसार 6 अगस्त को रात के करीब 11 बजे चंद्रयान को 170 × 4313 किलोमीटर वाले चांद के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक पहुंचा दिया गया है। लेकिन उससे पहले 5 अगस्त को जो हुआ वह बहुत ही ज्यादा खास था। चंद्रयान-3 ने हम लोगों को अपने इस सफर का सबसे बड़ा तोहफा दिया। असल में हुआ यह कि 5 अगस्त के दिन चंद्रयान को चांद के ऑर्बिट में प्रवेश करना था। अब कहने के लिए तो यह काम आसान लग रहा है, लेकिन करने में यह काम हद से ज्यादा टेक्निकल और नाजुक था। और तो और इतना कि एक छोटी सी मिसकैलकुलेशन भी इस पूरे मिशन को बर्बाद कर सकती थी। दरअसल वैज्ञानिकों को 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रहे चंद्रयान की गति एकदम से धीमी करनी थी। साथ ही उन्हें ख्याल रखना था कि गति इतनी भी कम ना हो कि चंद्रयान चांद के ऑर्बिट में प्रवेश ही न कर पाए, क्योंकि ऐसा होने पर चंद्रयान चांद को छोड़कर हमेशा के लिए अंधेरे अंतरिक्ष में कहीं गुम हो जाता और तो और वह सीधा ही चांद की सतह पर क्रैश भी हो सकता था। आखिरकार शाम को 5:12 पर वैज्ञानिकों द्वारा विपरीत दिशा में चंद्रयान के रेट्रो बूस्टर्स फायर किए गए। उन्होंने इसके इंजन्स को करीब 30 मिनट तक चालू रखा। असल में दोस्तों, वैज्ञानिकों की कैलकुलेशन के अनुसार चंद्रयान को लूनर ऑर्बिट में डालने के लिए उसकी गति को घटाकर 40,300 किलोमीटर प्रति घंटे करने की आवश्यकता थी। और खुशी की बात यह है कि हमारे वैज्ञानिकों ने समय रहते ऐसा करने में कामयाबी हासिल की। नतीजतन चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक चांद के ऑर्बिट में प्रतिस्थापित कर दिया गया, जिसे साइंस की भाषा में LOI यानी लूनर ऑर्बिट इंसर्शन कहा जाता है। हमारे वैज्ञानिक व सभी लोग इस चीज को लेकर खुश हो ही रहे थे कि तभी चंद्रयान-3 ने एक और खुशी से भरा तोहफा हम सबको दिया, और यह तोहफा था यह वीडियो जो चंद्रयान ने चांद के ऑर्बिट में जाने के बाद कैप्चर करके भेजा। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, यह चंद्रयान-3 द्वारा भेजी गई वही ओरिजिनल फुटेज है। इस फुटेज को देखकर यह एहसास हुआ कि वाकई अब हमारा चंद्रयान चांद पर भारत का झंडा लहराने के बस चंद कदम दूर है। लेकिन अब सवाल तो यह उठता है कि 16 और 17 अगस्त को ऐसा क्या होने वाला है जो इस मिशन के लिए इतना खास माना गया है, और अब चंद्रयान के प्लान आगे किस तरह गति करेंगे? सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि अब चंद्रयान चांद के कुल मिलाकर 5 ऑर्बिट कंप्लीट कर रहा है और हर एक ऑर्बिट के पूरा होने के साथ अगले ऑर्बिट का आकार छोटा होता जाएगा, जिससे चंद्रयान चांद के नजदीक पहुंचता जाएगा। साथ ही हमारे वैज्ञानिक धीरे धीरे करके उसकी गति को भी कम करना जारी रखेंगे और इसी तरह से यह 16 अगस्त को रात 1 बजे चांद की 5वीं और आखिरी कक्षा में एंटर कर चुका है और यह 100 × 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा होगी और इस पॉइंट से चंद्रयान चांद की सतह से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर होगा। यही वह पल होगा जो इस मिशन के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। दरअसल 5वां ऑर्बिट पूरा करने के बाद
चंद्रयान का प्रोपल्शन मॉड्यूल इसके लैंडर से अलग हो जाएगा और इस काम को अंजाम देने के लिए इसरो के वैज्ञानिक उन हुक्स को खोल देंगे जिन्होंने प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर को आपस में जोड़ा हुआ है। इसके बाद पिछले हिस्से की रफ्तार धीरे धीरे कम की जाएगी ताकि अगला हिस्सा अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाए और बिना किसी नुकसान के दोनों हिस्से अलग अलग हो जाएं। इसके बाद चंद्रयान 3 का लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल दोनों ही यहाँ चांद के 100 into 100 किलोमीटर की कक्षा में अलग अलग घूमने लगेंगे। यह कदम इसलिए भी खास है क्योंकि इसके बाद चंद्रयान 3 के ऊपर इसरो का कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि पृथ्वी पर बैठकर रियल टाइम में चांद पर मौजूद लैंडर को गाइड नहीं किया जा सकता। आपको बता दें, इस बार विक्रम लैंडर में लेजर डॉपलर वेलोसिमेट्री और लेजर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा का प्रयोग किया गया है, जो चंद्रयान 3 को एक सुरक्षित जगह में लैंड कराने में हेल्प करेंगे। साथियों, ऐसे ही प्रोसेस को पूरा करते हुए चंद्रयान 3 19 अगस्त तक चांद के बेहद करीब पहुंच जाएगा और तब तक यह चांद की 100 into 30 किलोमीटर की कक्षा में होगा। इसके बाद इसका काम लैंडिंग के लिए सही जगह को ढूंढना और उस जगह की तरफ बढ़ना होगा। दोस्तों, इस दौरान चंद्रयान 3 की गति घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी और इस तरह यह अपने रेट्रो बूस्टर्स को फायर करते हुए 23 अगस्त को शाम 5 बजे हमारा चंद्रयान चांद के दक्षिणी सतह पर लैंड कर जाएगा। यानी एक बार फिर 23 अगस्त के दिन भी भारत में जश्न का माहौल रहेगा। दोस्तों, भारत को इस मुकाम पर लाने और चंद्रयान को धरती से चांद पर पहुंचने में हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। इसलिए हम सभी को यह कामना करनी चाहिए कि इसरो अपने इस मिशन में जरूर कामयाब हो। अगर आप भी 23 अगस्त के दिन इसरो को कामयाब होता देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जय हिंद जरूर लिखें।